नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। डिप्टी सीएम की कार को बम से उड़ा दूंगा, एकनाथ शिंदे को मिली जान से मारने की धमकी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गुरुवार को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। ईमेल करने वाले ने शिवसेना नेता की कार को बम से उड़ाने की धमकी दी है। दरअसल दोस्तों, राज्य सचिवालय के साथ गोरेगांव और जेजे मार्ग पुलिस स्टेशनों को यह धमकी भरे संदेश ईमेल के जरिए मिले। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी देने वाले के आईपी एड्रेस का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। महाकुंभ में अब तक 57 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। अब पार्किंग से श्रद्धालु शटल बसों से शहर आ सकेंगे। आज 40 वीवीआईपी संगम जाएंगे। जी हां दोस्तों, महाकुंभ का 39वां दिन भी समाप्त हो गया। मेला खत्म होने में 6 दिन और बचे हैं। सुबह 10 बजे तक 85,73,000 श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा दी थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें, 13 जनवरी से अब तक 56.75 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। गुरुवार को भी महाकुंभ में भीड़ है। संगम तट पर भीड़ न हो इसलिए पुलिस श्रद्धालुओं से स्नान करके वहां से हटने की अपील कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं सीएम बनी। बोली, शीश महल में नहीं रहूंगी। प्रवेश वर्मा समेत 6 मंत्री बनाए गए। शाम को यमुना जाएगी नई कैबिनेट। जी हां दोस्तों, दिल्ली में अब से रेखा सरकार चलेगी। शालीमार बाग सीट से पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ली। वे 50 साल की हैं। वे दिल्ली की 9वीं और चौथी महिला सीएम बन गई हैं। रेखा से पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मुख्यमंत्री रही हैं। इसी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी सहित 21 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी शपथ में नहीं पहुंचे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी नेताओं को संगम का पानी भिजवाना चाहिए, उसी से नहाए और खाना बनाए, अखिलेश यादव का तंज। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी को योगी सरकार का बजट रास नहीं आया। बजट पर टिप्पणी करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह इनका सेकंड लास्ट बजट था, इसके बाद आखिरी होगा, फिर हमारी सरकार आएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि इनके कई बजटों को देखें तो वो इन लोगों के घोषणा पत्र से मेल नहीं खाते हैं। बिना विजन के बजट आया है, कोई क्लैरिटी नहीं है बजट में। वहीं सीएम योगी द्वारा संगम का पानी का शुद्ध बताए जाने पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के सभी नेताओं को संगम का पानी भिजवाना चाहिए, वो उसी से खाना बनाए, नहाए या पिए। यह पानी विधानसभा में भी रख देना चाहिए और उनको पिलाना चाहिए। आखिर सीएम को पता ही नहीं है कि बैक्टीरिया कहां से आता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली छोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल, आतिशी को जिम्मेदारी मिलेगी। पंजाब गुजरात में पार्टी मजबूत करेंगे। करप्शन से बिगड़े इमेज सुधारने पर फोकस। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी ने देश भर के नेताओं को दिल्ली चुनाव में लगा दिया, पैसों और ताकत का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी को बीजेपी से सिर्फ 2% वोट ही कम मिले हैं। हमें इतने वोट मिलना सुकून की बात है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय विधानसभा चुनाव में हार से मायूस हैं, लेकिन उन्हें इत्मीनान है कि पार्टी का बड़ा वोट बैंक अब भी साथ है। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद आम आदमी पार्टी हार की समीक्षा कर रही है। पार्टी को लगता है कि अब संगठन के लेवल पर सर्जरी की जरूरत है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हाईकोर्ट जजों के खिलाफ लोकपाल जांच, सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बहुत परेशान करने वाला है। केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ शिकायतों की जांच करना लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय S ओक की बेंच ने गुरुवार को मामले पर खुद सुनवाई की और कहा कि यह बहुत परेशान करने वाली बात है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, लोकपाल, रजिस्ट्रार, शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि 18 मार्च को अगली सुनवाई होगी, तब तक जजों के नाम और शिकायत का खुलासा नहीं करना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेस्की को मामूली कॉमेडियन और तानाशाह कहा। बोले, वो बिना चुनाव के राष्ट्रपति। जेलेस्की ने कहा था वो गलतफहमी में जी रहे हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। ट्रंप ने बुधवार को अपने मार-ए-लागो रिसोर्ट में दिए गए एक बयान में जेलेस्की को तानाशाह कहा। इससे दोनों नेताओं के बीच विवाद गहरा गया है। इससे पहले जेलेस्की ने कहा कि ट्रंप गलत जानकारी के साथ गलतफहमी में जी रहे हैं। जेलेस्की का यह बयान ट्रंप के एक आरोप के जवाब में आया था। दरअसल दोस्तों, ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि यूक्रेन में जेलेस्की की अप्रूवल रेटिंग गिरकर सिर्फ 4% रह गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कल मां का अंतिम संस्कार, आज मंत्री पद की शपथ। दिल्ली कैबिनेट में बिहार के पंकज सिंह बोले, अगली छठ में यमुना साफ मिलेगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ले ली। उनके साथ 6 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ
शपथ ली, जिनमें बिहार के बस्तर जिले के रहने वाले पंकज सिंह भी शामिल हैं। वे दिल्ली के विकासपुरी से विधायक चुने गए। पंकज राजपूत समाज से आते हैं। 18 फरवरी को पंकज की मां सीता सिंह का निधन हुआ था, यानी कि एक दिन पहले उनकी मां का निधन हुआ और अगले दिन उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अश्लीलता को रोकने के लिए भारत सरकार लेकर आएगी डिजिटल इंडिया बिल। सोशल मीडिया कंटेंट पर नजर रखी जाएगी। केंद्र करीब 15 महीने से काम कर रहा है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सोशल मीडिया पर अश्लीलता को रोकने के लिए केंद्र सरकार मौजूदा आईटी एक्ट की जगह डिजिटल इंडिया बिल लाने पर काम कर रही है। नए कानून में यूट्यूबर, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया यूजर्स को रेगुलेट करने के प्रावधान रहेंगे। डिजिटल इंडिया बिल पर केंद्र करीब 15 महीने से काम कर रहा है। अलग अलग क्षेत्र के लिए विशिष्ट प्रावधान वाले कानून बनाए जाएंगे, जैसे दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण संबंधी विषयों के लिए अलग अलग प्रावधान रखे जाएंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस की भी सुविधा हो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पीवीआर में विज्ञापन दिखाने पर 1 लाख का जुर्माना, दर्शक ने समय बर्बाद करने के लिए ठोका केस, कोर्ट ने दिलवाया मुआवजा। जी हां दोस्तों, कोर्ट ने समय बर्बाद करने पर फटकार लगाते हुए पीवीआर सिनेमा पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में 1.25 लाख नौकरियों की घोषणा, स्टार्टअप्स को फंडिंग देगी सरकार, कोटा में खुलेगा प्रिवेंशन सेंटर। जी हां दोस्तों, राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 19 फरवरी को भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश कर दिया। करीब 138 मिनट के बजट भाषण में दिया कुमारी की सबसे बड़ी घोषणा युवाओं के लिए रही। राजस्थान सरकार अगले 1 साल में 1.25 लाख पदों पर भर्तियां निकालेगी, साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी 1.5 लाख नौकरियां पैदा की जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चैंपियंस ट्रॉफी, फकर जमान भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। न्यूजीलैंड के साथ हुए पहले मुकाबले में चोटिल हुए थे। इमाम उल हक टीम में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी ओपनर फकर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह इमाम उल हक को टीम में शामिल किया गया है। जमान को न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेले गए पहले लीग मैच में फील्डिंग के दौरान चोट लग गई थी। दरअसल दोस्तों, न्यूजीलैंड की पारी के पहले ओवर में फकर जमान चोटिल हो गए थे। विल यंग ने शाहीन के ओवर की दूसरी बॉल को कवर्स की ओर खेला था। फकर चौका रोकने में कामयाब रहे, लेकिन डाइव लगाते समय अपने घुटने को चोटिल कर बैठे। इसके बाद वह लड़खड़ाते हुए खड़े हुए और मैदान से बाहर चले गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अब नई मुसीबत, अमेरिका से निर्वासित भारतीयों को भेजा गया पनामा। कितने भेजे गए, इसका खुलासा भी नहीं। जी हां दोस्तों, अमेरिका से निर्वासित एक भारतीय समूह के सुरक्षित रूप से पनामा पहुंचने की जानकारी पनामा सरकार ने भारत को दी है। पनामा में मौजूद भारतीय मिशन स्थानीय सरकार के साथ मिलकर निर्वासितों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। दरअसल दोस्तों, पनामा, कोस्टारिका और निकोरागुआ में स्थित भारतीय दूतावास ने गुरुवार को एक्स पर यह जानकारी साझा की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी की नागरिकता मामले की सुनवाई 26 मार्च को। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाई है याचिका। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को तय की है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपे गए डॉक्यूमेंट में खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया गया है। स्वामी ने तर्क दिया कि यह भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन है और यह ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एमपी में फिल्म छावा टैक्स फ्री हुई। शिवाजी महाराज की जयंती पर सीएम की घोषणा, कहा यह फिल्म राष्ट्र प्रेम का संदेश देती है। जी हां दोस्तों, विकी कौशल की फिल्म छावा मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर रिलीज हुई इस फिल्म को पूरे प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। यह फिल्म शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी के जीवन पर आधारित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को जबलपुर में स्टेडियम के लोकार्पण कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि संभाजी महाराज ने अपने जीवन में सभी यातनाएं सहते हुए राष्ट्र और धर्म के लिए अपने प्राण दे दिए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात ने पेश किया 3,70,000 करोड़ रुपए का बजट, किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं। जी हां दोस्तों, गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया। कुल 3,70,250 करोड़ के बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कई प्रमुख घोषणाएं की गई। किसानों के लिए दिन में बिजली सुनिश्चित करने के लिए 2,175 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा प्राकृतिक कृषि अभियान को बढ़ावा देने वाली विभिन्न पहलों के लिए 400+ करोड़ आवंटित किए गए हैं और ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों की सहायता बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। कृषि उपकरणों, मिनी ट्रैक्टरों, उर्वरकों और उपकरणों के लिए 1612 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हमास ने 4 इजरायली बंधकों के शव लौटाए। इनमें 9 महीने की उम्र में किडनैप बच्चे की भी बॉडी। हमास शनिवार को 6 बंधक रिहा करेगा।
जी हाँ दोस्तों, फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास ने गुरुवार को 4 इजरायली बंधकों के शव रेड क्रॉस एजेंसी को सौंप दिए। इनमें श्री बिबास और उनके 2 बच्चे एरियल बिबास और कैफिर बिबास शामिल हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इन्हें बंधक बनाया था तब एरियल की उम्र 4 साल और कैफिर की उम्र 3 महीने थी। इन बच्चों के पिता यारडेन बिबास को इसी महीने की शुरुआत में रिहा किया गया था। चौथा शव 83 साल के ओडेन लिफिशियट्स का है। उन्हें उनकी पत्नी योचोवेड के साथ कुतुबिज नीर ओज से अगवा कर लिया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी, शिमला में तापमान 3 डिग्री, दिल्ली में बारिश, 23 राज्यों में अलर्ट, एमपी में बादल छाए रहेंगे, राजस्थान के 4 जिलों में तेज हवाएं चलेंगी। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। शिमला के नारकंडा और कुफरी में भी गुरुवार सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। शिमला में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और अधिकतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा दोस्तों, देश के 23 राज्यों में गुरुवार को बारिश का अलर्ट है। इनमें दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में बारिश हो रही है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार श्रीनगर में शीतलहर जारी है और हल्की बारिश हुई है। आज यहां का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली के कई इलाकों में गुरुवार सुबह बारिश हुई और तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से बुधवार को बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में मौसम बदल गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एक हफ्ता भी पूरा नहीं और छावा पहुंची 200 करोड़ के पार। इस रिकॉर्ड की वजह से विक्की हैं बड़े स्टार। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। विक्की कौशल की फिल्म छावा बीते शुक्रवार थिएटर्स में रिलीज हुई थी और पहले ही दिन से यह फिल्म थिएटर्स में धमाकेदार कमाई कर रही है। विक्की के करियर का सबसे बड़ा ओपनिंग कलेक्शन और फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन लेकर आई छावा लगातार थिएटर्स में खूब भीड़ जुटा रही है। अब दोस्तों, फिल्म ने एक नया कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया है। दरअसल दोस्तों, फिल्म पहले 6 दिन में ही 200 करोड़ पार करने वाली फिल्म बन गई है और यह विक्की कौशल के करियर की सबसे बड़ी फिल्म भी बन गई है। चलिए दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 203 अंक गिरकर 75,735 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 19 अंक गिरा। BSE स्मॉल कैप में 599 अंकों की तेजी रही। जी हां दोस्तों, सेंसेक्स आज गिरावट के साथ 75,735 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी आज 19 अंकों की गिरावट रही। ये 22,913 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, BSE स्मॉल कैप 599 अंक चढ़कर 46,054 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में गिरावट और 15 में तेजी रही। निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 22 में गिरावट और 28 में तेजी रही, जबकि NSE सेक्टरल इंडेक्स के बैंकिंग, IT, फार्मा और MFCG सेक्टर भी गिरावट के साथ ही बंद हुए। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस, NTPC और महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में HDFC बैंक, मारुति सुजुकी और टेक महिंद्रा रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आज सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट। सोना 192 रुपए गिरकर 86,541 रुपए पर आया। चांदी 97,181 रुपए प्रति किलोग्राम की बिक रही। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी के दामों में 20 फरवरी को गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 192 रुपए गिरकर 86,541 रुपए का हो गया। इससे पहले सोना 86,733 रुपए पर था, जो इसका ऑल टाइम हाई भी था। इसी तरह दोस्तों, 1 किलो चांदी की कीमत में आज 385 रुपए की गिरावट आई और अब 1 किलो चांदी की कीमत 97,181 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए जरूरी खबर। RPSC ने दिया मौका। एग्जाम से 60 दिन पहले 7 दिन के लिए मिलेगा ऑनलाइन एडिट करने का ऑप्शन। जी हां दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी किए गए भर्ती विज्ञापनों में आवेदन करने वाले दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए जरूरी खबर है। दरअसल दोस्तों, घोषित परीक्षा तिथि से 60 दिवस पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट का विकल्प खोला जाएगा। प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2024, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 एवं अन्य परीक्षाओं में आवेदन करने वाले दिव्यांग संशोधन कर सकेंगे। इसमें दिव्यांगता की तृतीय उप श्रेणी का विकल्प भी मिलेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। किसान नेता ढल्लेवाल ने किसान संगठनों को दिया एकता का संदेश। 22 फरवरी को केंद्र के साथ छठी बैठक होगी। आधिकारिक पत्र जारी। कल किसान शुभकरण को देंगे श्रद्धांजलि। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच छठे दौर की बैठक 22 फरवरी को शाम 6 बजे चंडीगढ़ में होगी। बैठक को लेकर केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है। उधर दोस्तों, खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल का अनशन 87वें दिन में प्रवेश कर गया। वहीं बैठक से पहले ढल्लेवाल ने संदेश जारी कर सभी संगठनों को एकजुट होने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा है कि यह लड़ाई अब बहुत आगे बढ़ चुकी है,
इसे जीतने के लिए एकता की जरूरत है। साथ ही उन्होंने अपने सभी संगठनों को एकता के लिए पत्र भी लिखा है। 27 फरवरी को चंडीगढ़ में बैठक होगी। डल्लेवाल ने करीब 7 मिनट का संदेश भी जारी किया। हालांकि वह 14 तारीख से मेडिकल हेल्प नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह इस बैठक में शामिल होंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भोपाल में होने जा रही है GIS समिट। 30 से ज्यादा देश होंगे इसमें शामिल। रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए। जी हाँ दोस्तों, भोपाल मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS 24-25 फरवरी को होने वाली है। इस समिट में इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर और ऑफिसर्स शामिल होंगे। मध्य प्रदेश सरकार इस समिट को हर साल आयोजित करती है। इस साल 24-25 फरवरी को यह समिट भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित होगी। यह समिट दुनिया भर के रिप्रेजेंटेटर्स को एक मंच देता है। इसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख इंडस्ट्रीज अपने अनुभव भी बांटेगी। दरअसल दोस्तों, GIS मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 8वीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में 10,000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर और लीडर्स को एक साथ लाया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कार्ड के जरिए गूगल पे से पेमेंट पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। बिजली बिल और DTH रिचार्ज जैसी यूटिलिटी सर्विसेज के लिए 1% तक प्लेटफॉर्म फीस देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल पेमेंट ऐप गूगल पे से यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर अब एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। यूजर्स को अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए गैस सिलेंडर बुकिंग, बिजली बिल भरने, DTH रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज जैसी सर्विसेज के लिए पेमेंट करने पर 0.5 से लेकर 1% तक प्लेटफॉर्म फीस देनी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूजर्स को कन्वीनियंस फीस पर GST चार्ज भी देना होगा। इससे पहले 2023 में गूगल पे ने मोबाइल रिचार्ज पर सर्विस चार्ज लेने का ऐलान किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। iPhone 16e हुआ लॉन्च। शुरुआती कीमत 59,900 रुपए। 48 मेगापिक्सल कैमरे के साथ 6.1 इंच का डिस्प्ले, 26 घंटे बैकअप वाली बैटरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, टेक कंपनी एप्पल ने बुधवार को नया स्मार्टफोन 16e भारत में लॉन्च कर दिया। दरअसल दोस्तों, यह iPhone सीरीज 16 का सबसे सस्ता मॉडल भी है। स्मार्टफोन में iPhone 16 वाला बायोनिक A18 चिपसेट दिया गया है। इसके अलावा फोन में 6.1 इंच का XDR डिस्प्ले और 26 घंटे बैकअप वाली बैटरी भी मिलेगी। दरअसल दोस्तों, iPhone 16e में एप्पल का पहला इन हाउस मॉडेम Apple C1 भी दिया गया है। कंपनी ने इसे 3 स्टोरेज ऑप्शन 128 GB, 256 GB और 512 GB के साथ मार्केट में उतारा है। इसकी शुरुआती कीमत 59,900 रुपए यानी कि लगभग 60,000 रुपए है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। स्टार बनने के बाद भी नहीं बदले अर्जुन कपूर। एक्टर की तारीफ में बोली भूमि पेडनेकर, नए कलाकारों को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर, रकुल प्रीत स्टार फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी 21 फरवरी को थिएटर्स में लग जाएगी। फिल्म के ट्रेलर में अर्जुन कपूर, भूमि और रकुल की कॉमेडी दर्शकों को पसंद आ रही है। अर्जुन और भूमि दूसरी बार स्क्रीन पर साथ दिखेंगे। इससे पहले दोनों ने साल 2023 में फिल्म द लेडी किलर में भी काम किया है। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी थी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, भूमि पेडनेकर से जब पूछा गया अर्जुन कपूर के बारे में तो उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए बोला कि अर्जुन कपूर स्टार बनने के बाद भी नहीं बदले हैं और नए कलाकारों को हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीरज चोपड़ा ने पहली बार सीक्रेट शादी पर बात की। ट्रेनिंग को बताया वजह, पत्नी हिमानी की पढ़ाई अभी बाकी है। लव स्टोरी भी बताई। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में पानीपत के रहने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने पहली बार हिमानी मोर से सीक्रेट शादी पर बात की। नीरज ने बताया कि मुझे ट्रेनिंग करनी थी, इस वजह से जल्दी में शादी की। इस दौरान नीरज चोपड़ा ने हिमानी से मिलने की स्टोरी भी बताई कि किस तरह स्पोर्ट्स बैकग्राउंड होने की वजह से उनकी मुलाकात शादी तक पहुंच गई। नीरज ने सोनीपत की टेनिस प्लेयर हिमानी मोर से 16 जनवरी को शादी कर ली थी। यह शादी हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक रिजॉर्ट में हुई। सबको इसका पता तब चला जब नीरज चोपड़ा ने पत्नी समेत अमेरिका जाने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी 3 तस्वीरें शेयर की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पोप के अंतिम संस्कार की रिहर्सल की खबरें। फेफड़ों के इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं पोप, बोले मेरे बचने की उम्मीद नहीं। जी हाँ दोस्तों, कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार की रिहर्सल शुरू हो गई है। रोमन कैथोलिक चर्च के हेडक्वार्टर वेटिकन के मुताबिक पोप ने खुद कहा है कि निमोनिया से उनके बचने की उम्मीद नहीं है। यह दावा स्विस न्यूज़पेपर ब्लिंक ने किया है। इस खबर के सामने आने के बाद स्विस गार्ड के प्रवक्ता ने इसे अफवाह बताया और कहा कि गार्ड्स अपने सामान्य रूटीन के मुताबिक काम कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, 88 साल के पोप फ्रांसिस पिछले हफ्ते से निमोनिया और फेफड़ों के संक्रमण की वजह से रोम के जेमेली अस्पताल में एडमिट है। वहीं दोस्तों, पोप के घर यानी कि वेटिकन सिटी में मौजूदा हालात को लेकर गंभीरता बनी हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आरबीआई के ऐलान के बाद पीएनबी ने सुना दी ऐसी खबर, सुनकर खुशी से उछल पड़े करोड़ों कस्टमर। जी हां दोस्तों, पब्लिक सेक्टर के पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने होम लोन और व्हीकल लोन समेत रिटेल लोन पर ब्याज दर में 0.25% की कटौती करने की घोषणा की है। पीएनबी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि संशोधित दरें होम लोन, कार लोन, एजुकेशन और पर्सनल लोन समेत अलग अलग प्रकार के लोन पर लागू होंगी। दरअसल दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 साल के अंतराल के बाद 7 फरवरी को रेपो रेट को 0.25% घटाकर 6.25% कर दिया था।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लाइव होते ही पाई कॉइन होल्डर्स में मच गई भगदड़, 97% लुढ़क गया भाव, निवेशकों के अरमानों पर फिरा पानी। जी हां दोस्तों, सालों की माइनिंग और इंतजार के बाद पाई नेटवर्क का ओपन मैननेट आधिकारिक रूप से लाइव हो गया। इससे आप अपने पाई कॉइन को एक्सटर्नली ट्रांसफर कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों पाई कॉइन अब सभी प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लिस्ट हो गया है, जिससे रियल ट्रेडिंग, रियल वैल्यू और रियल निवेश के अवसर मिल रहे हैं। मगर लिस्टिंग के बाद पाई कॉइन की वैल्यू 94% घट गई है। इससे इस कॉइन के होल्डर्स में अफरा तफरी मच गई है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। चलिए अब जान लेते हैं आज का माइंड क्विज क्वेश्चन। भारत के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस शहर का नाम जिसको कि लेक सिटी यानी कि झीलों की नगरी कहा जाता है, तो जल्दी से उस शहर का नाम करो उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।